करते हैं ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन। पहले फैक्टर्स देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो हैं ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं और कौन से करते हैं इनहिबिट। तो गाइटन का टेबल नंबर 75.3 है। कौन से स्टिमुलेट करते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ हो यानी हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड में फ्री फैटी एसिड्स जो हैं वो कम हो, स्टारवेशन, प्रोटीन डेफिशिएंसी, ट्रॉमा, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट, एक्सरसाइज, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, डीप स्लीप, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। अब इससे ऑपोजिट जो है इनहिबिट, जो फैक्टर्स इनहिबिट करते हैं ग्रोथ हार्मोन को, वो इससे टोटली ऑपोजिट हो जाएंगे यानी हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में फ्री फैटी एसिड ज़्यादा हो जाएंगे, एजिंग, ओबेसिटी। यहाँ पे ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन था, यहाँ पे इनहिबिटरी होगा, जिसका दूसरा नाम है सोमेटोस्टेटिन। उसके अलावा सोमेटोमीडियंस जो कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को कहते हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़ा प्रोटीन डेफिशिएंसी स्टिमुलेट करती है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को। अब चार्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा है। अब यहाँ पे प्रोटीन ट्रीटमेंट दिया गया तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी। इस चार्ट से मतलब समरी ये कहना चाहते हैं कि प्रोटीन डेफिशिएंसी इंक्रीज़ करती है ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं ग्रोथ हार्मोन का। अब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी को जो उसकी सिक्रीशन है उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है थ्रू हार्मोनल मैकेनिज्म। तो इसी तरह ग्रोथ हार्मोन का भी यही है। हाइपोग्लाइसीमिया हमने पढ़ा है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएगा तो हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेसल्स जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था टू एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, यहाँ पे जो है जो सेल्स हैं सोमेटोट्रॉप्स सेल्स होंगे, उनको क्या करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा कि वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करें। ठीक है, अब ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हुए हैं ये ग्रोथ हार्मोन क्या करेंगे, जो लिवर में ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज पे कन्वर्ट करेंगे, जो कि ब्लड में एंटर होगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो कि पहले कम था अब क्या हो जाएगा, नॉर्मल इंक्रीज़ होगा और नॉर्मल हो जाएगा। अगर ये ग्लूकोज लेवल ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा तो फीडबैक मैकेनिज़्म वही हो जाएगा कि ये इनहिबिट कर देगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को। ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल लो था, फिर सारा मैकेनिज़्म हुआ और ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो गया। इसके ऑपोजिट देखें, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा हाइपरग्लाइसीमिया, तो ग्रोथ हार्मोन का हमने क्या देखा कि ये ऐसा फैक्टर है जो कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, अब ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। ठीक है, अब ये लो लेवल है ग्रोथ हार्मोन का तो रेट ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन जो लिवर में है वो कम हो जाएगा। अब ब्रेकडाउन लो हो जाएगा तो ग्लाइकोजन का तो ग्लूकोज कम रिलीज़ होगी, ग्लूकोज रिलीज़ ब्लड में बहुत कम होगी जिसकी वजह से नॉर्मल लेवल हो जाएगा ब्लड ग्लूकोज का। अगर ज़्यादा कम होता जाएगा तो यही बात है कि ये इनहिबिट कर देगी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को। ठीक है, ये सारा मैकेनिज़्म है इसका ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन का। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन सेल के मेम्ब्रेन पे आके अटैच होगा। कौन? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये जो हमने अभी यहाँ पे ये सारा मैकेनिज़्म पढ़ा ना, इसका हम देख रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन सेल पे आके अटैच हो जाता है। जब ये आके यहाँ पे अटैच हुआ है तो क्या होता है, एडिनाइल साइक्लेस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इंट्रासेलुलर साइक्लिक एएमपी जो है वो इंक्रीज़ उसकी कंसनट्रेशन हो जाती है। अब ये इंक्रीज़ हो गया है, इसके क्या इफेक्ट होंगे, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है और एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होगा, ये इसके अंदर का ही है। ठीक है, मतलब कैल्शियम कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और कैल्शियम कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो ये जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं ये मेम्ब्रेन पे आके लगेंगे और ये अपना अंदर का सारे हार्मोन्स रिलीज़ कर देंगे ब्लड में। ठीक है, ये मैकेनिज़्म है जो कि हमने पीछे इस तरह से पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन जीन्स की इंक्रीज़ हो जाएगी टू स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्रोथ हार्मोन। ठीक है,